वेस्ट है, बाहर निकालने में भी सक्षम है, कामयाब है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर, फाइबर का जो मेन सोर्स है जहां से फाइबर मिलता है हमें, हमारे शरीर को, अगर एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर ना पचाता है ना ऑब्जर्व करता है, जिसको खाने से मोटे नहीं होंगे, पर वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर सकता है और गंदगी को बाहर निकाल सकता है, तो ऐसी जो चीज है वो किस चीज में पाई जाती है, यानी फाइबर कहाँ मिलता है? तो ये अनाज में मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल में मिलता है, लगभग सभी तरीके के जो नेचुरल प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है, और नट्स में पाया जाता है। हर चीज का जो छिलका है वो उस फल से ज्यादा ताकतवर होता है। अंगूर है, अंगूर का जो छिलका है वो पूरे अंगूर की वैल्यू से ज्यादा पावरफुल होता है। केला जो आप खाते हो, केले की जो ताकत है उस वो असली ताकत उसके छिलके में ही है। 90% ऐसे फ्रूट्स, 90% फ्रूट्स होते हैं जिनकी पावर उनके छिलकों में होती है, क्योंकि वो फाइबर बेस्ड होते हैं। तो पूरे का पूरा फ्रूट, पूरी की पूरी वेजिटेबल एक फाइबर है, और आपके शरीर के लिए बेहतर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार के लिए आप रोटी सब्जी छोड़ सकते हो, पर अपने लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो सैलेड बनता है उसे मत छोड़िए। दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं ना, 3 टाइम फ्रूट वेजिटेबल का एक सैलेड खाइए। और चाहे एक रोटी छोड़नी पड़े, चावल कम करना पड़े, बंद करना पड़े, डज नॉट मैटर, पर आपके लिए सैलेड नहीं छूटना चाहिए। और ये ध्यान रहे, बहुत से लोग हैं समझदार का बन रहे हैं, सैलेड बनाते वक्त सारा छिलका निकाल निकाल के खाई देते हैं। कोई ये बेवकूफी है। अपने फलों को, सब्जियों को अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए, और जो जो छिलके लगता है कि आप खा सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी, उसे तुरंत खाना है, उसे उस तरह की चीजों को फेंकने की जरूरत नहीं। ठीक है? आप यकीन मानोगे, जब केला खाता हूं ना मैं, तो केले को छीलता हूँ, और जो छिलके के अंदर वाले भाग होता है जिसपे वो व्हाइट व्हाइट से मतलब परत टाइप की होती है, मैं उसको भी खा जाता हूँ। सच में, लिटरली, बस मैं छिलका नहीं खाता पूरा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मेरे को, मेरे से खाया नहीं जाता। वरना मेरे अगर और मेरे बस चला तो मैं पूरा छिलका ही खा जाऊं, क्योंकि असली पावर जो केले में है वो केले के फल में नहीं है, वो असली पावर केले के छिलके में है। यही सच्चाई है। तो आप समझ गए होंगे कि फाइबर की शरीर को जरूरत कितनी ज्यादा है। एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको हमने बड़ी गलतफहमी की है इस साथ में, और हम इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम खीरा खाते हैं, चीली खाते हैं, मूली खाते हैं, चीली खाते हैं, गाजर है छील के खाते हैं, घिया बना रहे हैं घर में, छील के बना रहे हैं, सीताफल छील के बना रहे हैं। ना जाने कितने सारे आइटम है घर में जो कि हम छिलकी के साथ ही खाने चाहिए हमको, पर हम सबको छील छील के खाते हैं। और इसकी वजह से हम बहुत सारा जो फाइबर है, जिसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू है, उन सबको कूड़े में फेंक देते हैं, उस सबको हम कचरे में फेंक देते हैं। वो सब चीजें जानवरों को खिला देते हैं और खुद नहीं खाते। आप सोच लो कि आपसे कम बीमार जानवर पड़ते हैं, आपसे अच्छी जिंदगी जानवर जीते हैं। कारण क्या है कि वो छिलके खाते हो और आप छिलके फेंक देते हो। तो ये फर्क है, छिलकों को मत फेंको, छिलके में भी बहुत ताकत होती है। चीजों को अच्छे से यूज करना सीखो, तरीका सीखो। नॉलेज नहीं है अभी, नॉलेज को इनहेंस करो। अधूरे ज्ञानी हो आप लोग, ये सच्चाई है। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। और ये जो हम छिलके खा फेंक देते हैं ना, ये हमारे लिए बेवकूफी है। छिलके कभी नहीं फेंकने चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि खीरा छील के खाओ। खीरे को बस धो के और उसके बाद उसको काट के खा जाओ पूरा खीरा, छिलका हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी कच्ची सब्जी और फल जिसको आप खा सकते हो, छिलका मत हटाओ, वैसे ही खा जाओ। डू वी गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट? क्या हम रोज की डाइट से पूरा फाइबर ले पाते हैं? सच्चाई ये है कि हम ले तो सकते थे, पर हमने जो छीलने वाली प्रथा लिया है ना, हम लोग हर चीज छीलना। घर में घिया बन रहा है, सीताफल बन रहा है, तोरी बन रही है, आलू बन रहे हैं, मतलब जो भी आइटम बन रहा है उसका छिलके निकाल निकाल के फेंकते जा रहे हैं। जिसमें सारी ताकत है फल की, हम उसको निकाल निकाल के फेंकते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे छिलके खा जाओ, मैं ये कह रहा हूँ जो खा सकते हो ना, आपको लगता है कि मैं खा लूंगा, वो खा लो। सारे कारगर है, ये बिलीव मी। वी डोंट रिस्पॉन्ड कन्फर्म,
हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिपोर्ट बताती है। ओवर 28% चिल्ड्रन ईट फास्ट फूड, प्रोसेस और क्रियल्स, सीरियल्स। तो ये बताया जा रहा है कि 28% बच्चे ऐसे हैं जो फास्ट फूड पे ही निर्भर है, वो फास्ट फूड ही खाते हैं, वो खाना खाते ही नहीं है। और फास्ट फूड में किसी भी तरीके से फाइबर नहीं होता। इसके बाद कंजप्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव डिक्रीज्ड। फ्रूट और वेजिटेबल का सेवन गिर चुका है, कम हो चुका है। सच में जब काफी टाइम से जब से मेरे को जानकारी हुई है, तब से मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि दिन में 3 टाइम खाने में तीनों बार फ्रूट सैलेड या फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड होना जरूरी है। पर सच्ची बताऊं तो मैं खुद भी इतने लंबे उम्र में मैंने भी कभी इस तरह से कभी खाना नहीं खाया। रोटी सब्जी खाई है, पर जैसे होते सैलेड खाना, ये सब खाना, ये मैंने भी नहीं खाया है। और ये सच्चाई है कि हमारे देश में 90% लोग ऐसे होंगे जो फ्रूट्स और सैलेड, फ्रूट सैलेड कभी कभार खाते हैं। कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। 90% टाइम वो अपना सिर्फ खाना रोटी सब्जी या चावल दाल या जो भी वो खाते हैं वो खा के रह जाते हैं। पर वो फ्रूट सैलेड्स या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो सैलेड होता है वो खाते ही नहीं है। और ये सच्चाई है। इसके अलावा लिवर हैव डिक्रीज, फैट एंड ऑयल्स हैव इंक्रीज। और हमने मोटे होने वाली चीजों को और ऑयल को ज्यादा खाना स्टॉप कर दिया है। तले हुए आलू खाते हैं हम लोग, है ना, बाहर से भी घर पे भी। टिक्कियां खा रहे होते हैं, डीप फ्राइड होती है सारी। तो फाइबर कहाँ है उसका? छिलके कहाँ गए? छिलके तो निकाल के फेंक दिए, उबाल के छिलके निकाल के फेंक दिए, और उसके बाद आलू बना रहे। तो उस आलू में कोई ताकत थोड़ा रह गई है। तो सही में जाके फैट तो बनाएगा, पर क्लीन कुछ नहीं करेगा। नो फाइबर इन मीट। अब जो नॉनवेज लोग खाते हैं, उस पूरे नॉनवेज में किसी भी चीज में फाइबर होता ही नहीं है। शरीर को क्लीन करने वाली कोई भी चीज उसमें होती ही नहीं है। पर हाँ, उनमें फैट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और वो तो मरी हुई चीज खा रहे हो तो डेड सेल है पूरी तरह से। नॉनवेज सबसे घातक है इंसान के लिए, बिलीव मी। इंसान के जो दांत बने हुए हैं, अगर आप दांतों को देखोगे तो भाई दांत बने स्पेशली हरी सब्जियां और फल खाने के लिए। हमारे दांत नॉनवेज खाने के लिए बने ही नहीं है। अगर हम अपने दांतों से नॉनवेज खा रहे हैं तो यकीन मानना कि आपके दांत बहुत तेजी से घिस रहे हैं, और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर होते चले आ रहे हैं मसूड़े। और आप एक वेजिटेरियन व्यक्ति से पहले आपके दांत कमजोर होंगे, टूटेंगे और खराब हो जाएंगे। दूसरा, आपको मोटापा जल्दी आ जाएगा, आपको बीमारियां जल्दी हो जाएंगी, और आप लंबी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको लगता होगा कि नॉनवेज खाने से जैसे को ज्यादा ताकत मिलेगी, शरीर ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आपकी गलतफहमी है, क्योंकि फाइबर होता ही नहीं है उसमें, शरीर की सफाई हो ही नहीं पाती है, क्लिनजिंग होती ही नहीं है। और लगातार फैट मीट खाने से, फिश खाने से, डेयरी प्रोडक्ट खाने से, अंडे खाने से, फैट ऑयल शुगर जैसी चीजें, मीठी चीजें खाने से खून सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा और गाढ़ा ही होता है, साफ नहीं होता। इसकी वजह से आपकी बीमारियां और तेजी से बढ़ेंगी, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, और आप जल्दी सुंदर नहीं रहेंगे। वी शुड कंज्यूम एटलीस्ट 25 to 35 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर अ डे। हम दिन में 25 से 35 ग्राम में फाइबर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी दिन में 3 बार फल और सब्जियां, कच्ची फल और सब्जियां खाते हो, बिल विद उसका छिलके के साथ में, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके शरीर में फाइबर की कोई भी कमी रह जाएगी। इसके अलावा दो तरह के फाइबर है, सोलेबल, इनसोलेबल फाइबर। ठीक है, सोलेबल फाइबर स्लो डाउन द डाइजेशन एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल। और इंसोलेबल फाइबर की बात करें, हेल्प मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी जो अनाजों से निकलने वाले छिलका होता है, वो जो फाइबर है वो आपके आंतों में खाने को अच्छे से निकलने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे मैं लोगों को अक्सर अपनी चार्ट में लिख के देता हूँ कि भुना हुआ चना, मूंगफली के दाने, मक्के के दाने जरूर खाओ। तो ये कौन सा फाइबर है? इंसॉल्युबल फाइबर, जो उनकी आंतों को साफ करता है और डाइजेस्ट ट्रैक्ट को इस लायक बनाता है कि जो
भी हम ठूस रहे हैं खा रहे हैं वो शरीर से आंतों से होते हुए शरीर से बाहर आसानी से निकल सके, बवासीर वाली प्रॉब्लम किसी को ना हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए हम ये चीज लोगों को खिलाते हैं। और ट्रैप्स एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए टाइम्स का फाइबर ज्यादा बेहतर है। ये जो बेसिकली जो भुने हुए चने, मूंगफली दाने, मक्की के दाने खा रहे हैं, ये अच्छी चीज है, नो डाउट, पर इससे भी बेहतर कुछ है ना, तो वो हाई फाइबर है। क्योंकि वो तो सिर्फ तीन चीजें हैं नॉर्मली, पर एफओएस जो हमारा हाई फाइबर है, ये हाई फाइबर तो है ही है, इसमें इनुलिन है कि नहीं, इसमें एफओ, इसमें हाई फाइबर की कंटेंट्स हैं, जिसकी वजह से ना हमारी आंतें इतनी सुंदर बन जाती हैं, साफ हो जाती हैं, कि जो भी आप खाते हो शरीर को उसका पूरा बेनिफिट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए फाइबर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है टियान्स का, इट शुड बी यूज एवरीवन। Soluble fiber known for benefits and on serum, lipid, lowering cholesterol and glucose level. So no, popularly known for its lactating effect, help food to move through digestive tract system. तो सिंपल है कि insoluble fiber आपके digestive tract में से खाने को बाहर निकालने में आसानी से काम करता है। Stay healthy with the Times prebiotic high fiber. Times के high fiber से हेल्दी बने रहिए। प्रीबायोटिक सोलेबल फाइबर इनहेंस योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जितने भी लोगों को हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है, चाहे वो कमर की हड्डी का दर्द हो, पीठ की हड्डी का दर्द हो, कंधे का हो, कूल्हे का हो, घुटने का हो, किसी भी तरह के घुटने का अगर, या कोई भी कैल्शियम से हो रहा दर्द आपको हो रहा है, तो आप एफओएस और कैल्शियम लेना स्टार्ट कीजिए, इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। आप देखोगे कि आपकी हड्डियों को बहुत तेजी से मजबूती मिल रही है, क्योंकि कैल्शियम को पचाने के लिए भी फाइबर की जरूरत होती है। गुड कोलोन बैक्टीरिया, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, अक्सर गैस बनती रहती है, अक्सर जब भी आप खाते हो गैस बन जाती है, आप तंग आ गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोलोन का जो हिस्सा है वो खराब हो चुका है, जिसमें बैक्टीरिया नहीं है, और शरीर अच्छे से नए खाने को पचा नहीं पा रहा, तो उस केसेस में भी आपको फाइबर की जरूरत पड़ेगी, जो कि शरीर को इस लायक बनाएगा कि जो भी खाओ वो शरीर पचा ले और ताकत बनाए। बोन डेंसिटी, अगर हड्डियां कमजोर हो गई है, खोखली हो गई है अंदर से, तो उसको मजबूती देने के लिए भी आपको फाइबर चाहिए होगा, अलोंग विद द कैल्शियम। कैल्शियम और फाइबर का कॉम्बिनेशन हड्डियों को मजबूती देता है। एन इम्यून सिस्टम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इम्यूनिटी को भी बढ़ाना हो तो भी आपको फाइबर चाहिए होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, फाइबर के बेनिफिट्स क्या है? तीन फ्रेजेस में समझाए। रिचेस लार्ज इंटेस्टाइन एंड कंट्रीब्यूट टू न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स, इजी एक्सट्रैक्शन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। यानी जो हाई फाइबर लंबे समय तक लेता है, उसकी आंतें साफ हो जाती हैं, उसकी आंतें इस लायक बन जाती हैं कि जो भी वो खाता है शरीर उसको पूरा बेनिफिट दे सके। और आंतें अगर क्लीन रहेंगी तो कभी जिंदगी में बवासीर जैसी बीमारी नहीं होगी, या फिर कभी भी खाने से पूरी ताकत ना मिले, ऐसा नहीं होगा। विस्कोसिटी डिलेज डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, डिले स्टमक एम्प्टी, और इससे क्या होगा, पेट जल्दी जल्दी खाली नहीं होएगा। इसका इसके बाद है फर्मेंटेशन, द शॉर्ट चेन फैटी एसिड FCFAS produced by fermentation maintains our key of colon health and metabolism benefits, increased immunity, insulin insensitivity, fat burning, increased satiety, and increased minerals bioavailabilities। तो सिंपल है, अगर फाइबर है तो ये सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे, और फाइबर नहीं है तो नहीं मिलेंगे। एक सिंपल भाषा में ये है कि आपको ये नहीं पता कि फाइबर क्या है और फाइबर के क्या क्या फायदे हैं, हम बस अभी सुन रहे हैं, हमने कभी इसको ना समझा है, ना हमारे लिए समझना इतना आसान है। तो क्योंकि जो चीज हम देख नहीं पा रहे ना, हमें उस पर विश्वास भी कम होता है। तो फाइबर कैसे शरीर में काम करता है वो आपको दिख तो है नहीं रहा, तो यकीन भी नहीं होता और समझ में भी नहीं आता।
पर अब यकीन मानिए कि ये चीज ऐसे ही काम करती है जैसे कि हमने आपको समझाया है। तो अब यकीन मान के अपने आप को हेल्दी बनाना जरूरी है। क्लिनजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग और प्रिवेंटिंग के सेगमेंट में क्लिनजिंग सबसे पहले इसीलिए है कि अगर शरीर साफ ही नहीं होगा तो आप जितने मर्जी अच्छी से अच्छी चीजें शरीर को खिला दो, शरीर उस अच्छी चीज का पूरा फायदा कभी भी ले ही नहीं सकता। ठीक है। तो लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, वेट लॉस, इंप्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, एलिमिनेट्स बैक्टीरियल टॉक्सिन, हेल्प टू नॉर्मलाइज ब्लड bowel movement and statics value, wheat, dextrin, resistant maltodextrin, inulin and gorgums। तो ये वो प्रोडक्ट है, ये इसके फॉर्मुलेशंस हैं। अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, डोंट यूज हॉट वाटर। देखो बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ लिखा है कि हाई फाइबर को गर्म पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोंट यूज हॉट वाटर। हाई फाइबर हमेशा नॉर्मल पानी में ही इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे देखो क्लियरली क्या लिखा है, कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, प्रेग्नेंट महिला के दूर रखना है। महिला प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों को दूध पिलाती है तो भी उसको फाइबर नहीं देना है। चिल्ड्रन एंड पीपल विद मेडिकल कंडीशन शुड कंसल्ट एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूज। कोई भी इसे इस्तेमाल करने से पहले एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल से, जिसको अच्छी तरह से नॉलेज और न्यूट्रिशन के बारे में, उसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कितना है, 1 टीस्पून यानी 12.5 ग्राम के आसपास 200 ml पानी में मिला के लेना है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा हाई फाइबर है। अब कोई और प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि और कौन सा प्रोडक्ट है जो आप जानना चाह रहे हैं। आपके मैसेज का मुझे इंतजार है। जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे मैं उसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको अभी फिर से दे दूंगा। हमारे पास वक्त ऑलरेडी बहुत खत्म हो चुका है, तो जल्दी से मुझे बताइए आपको अगला प्रोडक्ट क्या जानना है। बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें टी पॉली प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से टी पॉली के बारे में अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। एंड रियली वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट इट्स टी पॉली। तो एक बार हम उस प्रोडक्ट के बारे में भी जरूर डिस्कस करेंगे विद ओमेगा लॉन, विद ओमेगा ऑल्सो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी पॉली प्रोडक्ट के बारे में। टी पॉली, टी पोली, इसको शुद्ध नाम से आपको लगता है कि ये चाय है। टी, टी मतलब चाय। तो हाँ, टी पॉली, टी पॉली सच में टाइम्स ने एक चाय की तरह फॉर्म में इसे डेवलप किया है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है चाय पीने का तो आप एक गिलास, एक एक कैप्सूल मुंह में डालिए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, पेट में जाके चाय वाले इफेक्ट लाएगा। वो वाले चाय नहीं जो आप घर में उबाल उबाल के पीते हो जहर बना के, ये वो चाय बनेगी जो शरीर में जहर को जो आपने बनाया है उसे ये काटने का काम करता है, यानी ये अमृत है। अब ये जो हमारा टी पॉली ये 3 चीजों से बनता है मेनली। पहला है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक फल है या कोई सब्जी है या कोई जड़ी बूटी है, उसमें जो स्पेशल चीज, जो विटामिन मिनरल, जो उसकी स्पेशलिटी होती है उस फल सब्जी या उस जड़ी बूटी में, उसको खास तरह की मशीन के जरिए उसकी एबिलिटीज को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और उसका इस्तेमाल करना। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा बादाम, कुछ बादाम ऐसे आते हैं मार्केट में जिसमें से उनके तेल को निकाल लिया गया होता है और फिर वो बादाम बिक रहे होते हैं, थोड़े सस्ते बिकते हैं ना, उसे एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। ऐसे ही टाइम्स अपना जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी किसी ना किसी फल सब्जी या इन चीजों के अंदर जो एबिलिटीज है जिसलिए उसे हम लेते हैं, उसकी खासियत को मशीन के जरिए उसमें से बाहर निकाल लेना उस प्रोडक्ट के अंदर से।
और उसके बाद अपनी नई कैप्सूल को तैयार करना जिसमें उस चीज के बेनिफिट्स मौजूद होते हैं। तो पहली जो चीज इन्होंने इस्तेमाल करी है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, यानी ग्रीन टी के अंदर जो एक्सट्रैक्ट वैल्यू होती है वो उसमें डाला है कैप्सूल, जिसका बेनिफिट क्या है, कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इम्प्रूव द हेल्थ। ये ऐसा ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू बढ़ाता है। हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ही वो चीज है जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को टूटने से बचाता है, टूटे हुए डेड सेल्स को एक्टिव सेल में कन्वर्ट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ही मात्रा में होना जरूरी होता है। फाइट ओबेसिटी, ग्रीन टी ऐसा एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है जो मोटापे से लड़ने में मदद करेगा आपकी। लोअर रिस्क ऑफ वेरियस कैंसर्स, जो बहुत तरह के कैंसर के रिस्क को कम कर देगा। कंटेन अबाउट 30 टाइप ऑफ पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स, 30 तरीके के इसके अंदर पॉलीफेनॉल कंटेंट पाए जाते हैं। ऑन कैटीन इन द ग्रीन टी कैन किल बैक्टीरिया, और ऐसा स्ट्रक्ट यूज किया है जो शरीर में बैक्टीरिया को मारने में भी सक्षम होगा। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने वो किया है, उस इंस्ट्रक्शन की पावर मैंने आपको समझाई। सेकंड है नेचुरल एक्सथेंथिन, एक्सथेंथिन नाम है इसका। हेल्प रिलीफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, ऐसी चीजों के लिए ये वाला एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल होता है जो शरीर के दर्द को दूर करता है। और इन्फ्लामेशन यानी शरीर में कहीं सूजन आ रही है, कहीं पे चोट हो गई है, घाव हो चुका है, वहां पे वो चीज सड़ रही है या खराब हो रही है शरीर के अंदर, तो उसको खराब होने से, टूटने से, बेकार होने से ये चीज बचा देती है। इसके अलावा फाइट फटीग, शरीर में थकान से लड़ाई करने में भी ये चीज काम आती है। एंड सपोर्ट आई हेल्थ, और आपकी आंखों की हेल्थ को भी अच्छा ये बनाता है। और एक्ट एज इंटरनल सनस्क्रीन, और ये सनस्क्रीन जो होती है, जो आप कई कई हजार रुपए की खरीद के शरीर पे लगाते हुए, सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, सूरज से निकलने वाला जो प्रकाश है, वो स्किन को डैमेज कर देगा। बहुत से लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, नॉर्मल लोग भी है तो खास डायरेक्ट धूप में संपर्क में जाते हैं तो धूप की रेज बहुत खतरनाक होती है, उससे कई बार लोगों को बहुत सारी तरह की स्किन डिसीज भी होती है। तो ये जो लोग यूज कर रहे हैं टी पॉली, उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है जो शरीर के अंदर शरीर को हेल्दी बनाए रखने के काम आता है। बेनिफिशियल फॉर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज, ऐसे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, जो शुगर की शुरुआती दौर के पेशेंट होते हैं, उनको ठीक करने में भी ये मदद करता है। तो टी पॉली देखो आप कितनी सारी चीजों में आपको मल्टीपल बेनिफिट कर रहा है। आपके शरीर के अंदर की टूट फूट से लेके, कैंसर से लेके, मोटापे से लेके, खूबसूरत बनाने से लेके, शरीर के दर्द और सूजन को दूर करने तक, थकान दूर करने को, आंखों को सूरज के प्रकाश से बचाने के लिए, डायबिटीज के लिए, कितनी चीजों में ये प्रोडक्ट अकेले काम आता है। तो ये एक मल्टीपल यूज्ड प्रोडक्ट है जो बहुत सारी चीजों में आपके इस्तेमाल आ सकता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, क्या कैप्सूल के फॉर्म में ग्रीन टी ली जा सकती है? तो लोग इस बात को नहीं जानते थे, या पता है लोगों को विश्वास नहीं था, पर टाइम्स ने ऐसा मुमकिन कर दिया है कि आप कहीं पर भी है, कहीं पर भी हैं, तो बस आपको एक गिलास गर्म पानी चाहिए और कैप्सूल उस गर्म पानी में डालिए और टी पॉली तैयार, यानी ग्रीन टी आपकी तैयार। इतना भी वक्त नहीं है तो आप बस आपने कैप्सूल खा लिया और ऊपर से एक गिलास गर्म पानी पी लिया, शरीर में वही सारे फायदे होंगे जो ग्रीन टी पीने के होते हैं। ग्रीन टी से लोग बचते हैं क्योंकि थोड़ी कड़वी लगती है, तो ये एक अच्छा आसान ऑप्शन है ग्रीन टी लेने का, जो शरीर के बहुत ज्यादा फायदा करती है। यूनिक फार्मूला विद द थ्री फाइटोकेमिकल्स मेक इट एन एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये एक बहुत ही खास फार्मूला है। तीनों चीज को मिलाने से एक बहुत पावरफुल एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है, जो शरीर के अंदर की टूट फूट को तेजी से रिपेयर करता है और आपको जल्दी से सुंदर, जवान, एक्टिव बनाने में मदद कराता है। ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल्स रिमूवर एंड डिस्ट्रॉयर, तेजी से फ्री रेडिकल शरीर से बाहर निकालना, शरीर में से बाहर निकालना या उनको
खत्म करना सही से, ये भी इसका काम है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, बहुत तरह के कैंसर के रिस्क को कम करना। कार्डियोवास्कुलर, दिल और दिमाग की बीमारी से आपको बचाना। पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां जिसमें हाथ कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं ना, बहुत से ऐसे लोगों को देखा हो जिनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, एकदम कांपते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कारगर होता है। अल्फा 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 लिपोइक एसिड हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइप 2, और फिर टाइप 2 डायबिटीज में भी ये काम आता है। प्रोडक्ट्स बेनिफिट की अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तो ये आप अपनी उंगलियों पे रट लो। अपनी उंगलियों पे आपको रट्टा होना चाहिए कि भाई क्या क्या करता है आपका टीपोली। तो आप बोल सकते हो एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, शरीर में से डेड सेल्स को बाहर निकालना, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना या उनको ठीक करना, रिपेयर करने का सबसे पहला काम इसका है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, दिल की बीमारी को कम करना। अवॉइड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को रोकना। अवॉइड रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव इन्फेक्शन, आपके आंतों में होने वाले इन्फेक्शन या गले में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, सांस की नली में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, उन सब से ये हमें बचाता है। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द सेल, शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम पड़ जाना और डेड सेल्स की मात्रा बढ़ जाने को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शरीर को लड़ने में और उससे बाहर निकालने में मददगार होता है हमारा टीपोली। और डिले एजिंग ऑन दी लॉन्ग टर्म यूजेस, और लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एजिंग यानी जो उम्र उम्र बढ़ने का खतरा होता है वो नहीं होएगा, उम्र बढ़ने पर भी सुंदर और जवान ही नजर आएगा। इम्प्रूव मेमोरी एंड प्रिवेंट कैग्नेटिव डिक्लाइंस, जो भी लोग लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द यूवी रेज, और ऐसे लोग जो धूप में ज्यादा निकलते हैं तो उनको यूवी रेज से जो खतरा है उसको भी ये प्रिवेंशन करने में मदद आएगा। अब किसके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है और किसके लिए सूट करता है? अडल्ट एंड एज, ऐसे लोग जो अभी 18-19 साल से ऊपर के हो चुके हैं या ज्यादा उम्र दराज हो चुके हैं, 25-30-40-50 साल के, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है। पीपल पॉइंट टू एक्ने प्रॉब्लम, ऐसे लोग जिनको बार बार ये जो दाने निकलते हैं चेहरे पे, उसकी समस्या, एक्ने की समस्या है, वो लोग ले सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक पेशेंट, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज होने की संभावना है या डायबिटीज हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए टीपोली। पीपल विद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम इन्फेक्शन, ऐसे लोग जिनको दिल और दिमाग की नसों में इन्फेक्शन हो चुके हैं और वो इशू रहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। और मुझे लगता नहीं आज की डेट में लोग दिल और दिमाग की बीमारी से कोई बचा हुआ है, क्योंकि 99% लोगों को शरीर में आज नसों के ब्लॉकेजेस हैं, और वो नसों के ब्लॉकेज या तो उनकी हार्ट में है या उनकी राइट लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज के अंदर है। तो कोई बचा हुआ नहीं है, शायद ही कोई बचा हुआ है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सभी व्यक्ति को इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, जितने भी लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए बढ़िया है। और अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर्स, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो अपने आप इन लत को छोड़ना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो भी टी पॉली उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है, कारगर है। तो ये दो प्रोडक्ट हुए जो टाइम्स के बैकबोन है, टाइम्स की खूबसूरती है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना, जानकारी होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टैंडेबल दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जल्दी से हम एक और नए प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना पावरफुल है, कितना जरूरी है, और क्या इससे हम बेनिफिट हमारी बॉडी पे ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स मेक इट अंडरस्टैंड। टाइम्स को एंजाइम, आज हमारे पास टाइम कम है, हम आप लोगों के साथ में चैट्स नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, बता सकते, तो ध्यान से सुनते जाइए। टाइम्स कोएंजाइम Q10, ये भी नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, और कई लोगों के इसके बारे में क्लियरेंस है, पता है कि भाई क्या करता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भी बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चीज क्या है और इसका क्या इस्तेमाल करना है। ओके, इंग्रेडिएंट्स आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये विटामिन और न्यूट्रिशन का एक
का बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, बना हुआ है उनसे। सप्लीमेंट नरिशिंग योर हार्ट एंड हेल्प इट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ये क्यूटिन एक ऐसी चीज है जो हमारे हार्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है। हमारे हार्ट में ब्लड को जो पंप करने का काम है वो करने में मददगार है, जिससे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड मिल पाता है। A metabolite which converts energy supplies to each and every cell of the body। हमारे शरीर के हर एक सेल को जो एनर्जी ऊर्जा पहुंचती है उसका कारण Q10 होता है। तो अन यूबीडेस यूबीडेस्करेनियोइड्स को Q10, एल आर्गिनिन, विटामिन ई, और एक्टेजेट, जिंक सल्फेट्स एंड मोनोहाइड्रेट, सेलेमेनो, मेथो मेथोनोइन एंड साइनोकोबुलोबिन, ये सब चीजें जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं एज अ क्यूटन एंजाइम कॉल्ड सोर्स ऑफ हेल्दी सेल्स। क्यूटेन वो चीज है जो शरीर के अंदर हेल्दी सेल्स बनाने में कारगर होती है। इट इज रियली वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। क्या क्या काम करता है, इफेक्ट्स क्या है इसके, एफिकेसीज क्या है? मेंटेन स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जितना ज्यादा वो मेंटेन होगा, जितना ज्यादा स्मूथ होगा, जितना ज्यादा स्पीड में होगा, उतना ज्यादा हेल्थ आपका बरकरार बना रहेगा। तो मेंटेन स्मूथ फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम। इसके साथ में हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को इनहेंस करता है एंड प्रिवेंट्स नर्व टिश्यूज एंड ब्रेन सेल डैमेजेस। दिमाग के सेल का, न्यूरॉन्स का जो डैमेजेस होता है, उस न्यूरॉन के डैमेजेस को भी इम्प्रूव करने में ये चीज काम आती है। इसके साथ में कंट्रीब्यूट्स टू नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए काम आता है। फॉर्मेशन एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और रेड सेल्स को बनाने में मददगार होता है। सपोर्ट हेल्दी लाइफ एंड हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। ये बीमारियों से लड़ने की मदद करता है और एक हेल्दी लाइफ आपको देने में मददगार होता है। मेजर रोल इन बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल। इसका मेनली जो रोल है वो आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को बनाने में है। रिकमेंडेड किसके लिए है ये? पीपल विद हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एंड डिसीज। ऐसे लोग जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ा हुआ है, उनके लिए ड्रग बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल विद हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ऐसे लोग जिनको दिल और दिमाग की बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, उनके लिए ये कारगर है। लो इम्यूनिटी, किसी की इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो उसको ठीक करने के कारगर है। पीपल विद स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को भी स्किन से कोई समस्या है तो उसमें भी ये काम आता है। एंड गम डिसीज, किसी को दांतों में मसूड़ों में कोई ब्लड आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। वन सॉफ्ट जेल डेली सजेस्ट बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। रोज इसका एक सॉफ्ट जेल लेना चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देना है। माँ जो बच्चों को दूध पिला रही है उनको भी नहीं देना, और छोटे बच्चों से भी ये दूर रखना है। और मैं आपको एक सलाह ये दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इसमें बहुत बहुत ब्रॉड जानकारी है इस प्रोडक्ट के बारे में, जो इसमें भी मेंशन नहीं है इस पीपीटी के अंदर। बेसिकली ये CoQ10 जो है वो एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार तक दिला चुका है। एक साइंटिस्ट ने 1856 में रिसर्च किया था कि इंसान मरता क्यों है। तो उससे पता लगा था कि शरीर के अंदर CoQ10 नाम का एक एंजाइम है जो 25 साल की उम्र तक तो बनता है, उसके बाद 30 साल की उम्र तक बनना बंद हो चुका होता है। और जितना बन चुका है, शरीर रोज का 100 ग्राम इस्तेमाल करता है हार्ट को धड़कने के लिए, पंप करने के लिए, ब्लड को शरीर के अंदर चलाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे शरीर में CoQ10 की मात्रा कम होती चली जाती है, वैसे वैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं और हम भाग के दौड़ के एक्टिव होके कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और CoQ10 कम होने की वजह से
शरीर हेल्पलेस होता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि अगर CoQ10 की मात्रा शरीर में 0 हो जाए तो हम बैठे बैठाए मर जाएंगे। यानी बिना किसी बीमारी के भी हम मर जाएंगे अगर हमारी बॉडी में CoQ10 खत्म हो जाता है तो जितने भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और जिसको इस तरह की नॉलेज के बारे में ज्ञान है, वो सभी लोग 30 साल की उम्र के बाद कभी भी शरीर का CoQ10 इस्तेमाल होने नहीं देते। वो बाहर से एक CoQ10 का 100 ग्राम का कैप्सूल डेली बेसिस पे ऑर्गेनिकली खाने लग जाते हैं, जिससे कि उनको जो CoQ10 है वो उस टैबलेट से मिल जाए, ना कि शरीर का इस्तेमाल करना पड़े। इससे वो लंबे समय तक एक जवान जिंदगी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 साल के बाद भी वो 25 साल के बच्चे की तरह ही महसूस करते हैं और एक्टिवली काम करते रहते हैं। तो जितने भी अंग्रेजों को आपने देखा है लाल किले के आसपास 10 किलो का बैग टांग के घूमते हो और कोई दिक्कत नहीं होती, उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो जो भी 30 साल की उम्र के बाद भी CoQ10 का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो CoQ10 स्पेशली आपके हार्ट हेल्थ को बरकरार रखने के लिए होता है। आपको आपके हार्ट का स्पार्क प्लग होता है, हार्ट को ताकत देने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, पंप करने के लिए कारगर होता है। तो ये है हमारे आज के 3 प्रोडक्ट्स और होप सो आपको अच्छे लगे हो, होप सो आपको काफी सारी नई जानकारी मिली हो। और मैं आज इससे ज्यादा और डिस्कस करने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक दिन में ज्यादा खिला देना वो पचता नहीं है और फिर ना समझ में आए तो फायदा क्या है। थैंक यू।